यूं तो हमारे देश में प्रभु श्री राम का मंदिर लगातार राजनीतिक गलियारों में गूंजता रहा है, मगर इन प्रभु राम का नाम हमारे राजसमंद के नाथद्वारा में भी लगातार गूंजता सुनाई दे रहा है। वहां पर केंद्र में एक प्रभु श्री राम का मंदिर है, नई हवेली में जो स्थित है। वहां से बीते दिनों कुछ तस्वीरें, कुछ वीडियो सामने आते हैं और उसके बाद आरोप प्रत्यारोप का एक ऐसा दौर देखा जा रहा है। पहले मनीष राठी, पूर्व जो पालिका अध्यक्ष हैं, उनके माध्यम से आरोप लगे। अब भारतीय जनता पार्टी के तमाम चेहरे अपनी सफाई भी दे रहे हैं और आरोपों को वापस उठाकर वापस फेंक भी रहे हैं। तो कुल मिलाकर माहौल जो उस पुराने समय में जो एक वो युद्ध होता था, रामायण का युद्ध हम टीवी पर देखते थे, जिसमें कि एक तीर छूटता था, 3 तीर हो जाते थे, कभी चक्री, कभी कुछ आग निकल रही है, और मतलब मामला बड़ी झन्नाटेदार और जोरदार हो जाता था और एक दूसरे पर प्रहार बड़े तेज हो जाते थे। कमोबेश कुछ ऐसे ही हालात नाथद्वारा में भी बीते 3-4 दिन से दिखाई दे रहे हैं। मगर अब आरोप और प्रत्यारोप दोनों तरफ से हो गए, तो हम ये नहीं समझ पा रहे कि आखिर इस पूरे मामले में राम जी की सेना कौन सी है और कौन श्रीलंका से जुड़े हुए हैं। तो ये जो पूरा प्रकरण है, हालांकि इस प्रकरण को लेकर मैं आपको थोड़ी सी तथ्य स्पष्ट कर दूं कि बीते दिनों होता कुछ यूं है कि नई हवेली में एक प्रभु श्री राम का मंदिर है। वहां से कुछ रात के दृश्य निकल कर आते हैं। दृश्यों में भारतीय जनता पार्टी से जुड़े कुछ चेहरे होते हैं। उसमें जो निशाने पर भी सबसे ज्यादा है और जो सबसे बड़ा नाम होता है प्रदीप काबरा, पूर्व पालिका के नेता प्रतिपक्ष रह चुके हैं और साथ ही भाजपा से जुड़ा हुआ बड़ा नाम है, बड़े पदाधिकारी है। तो जैसे ये दृश्य सामने आते हैं जिसमें कि वहाँ मूर्तियाँ लगाते, हटाते, ढकते, तमाम चीज़ें, और फिर वहाँ से मंदिर में आते जाते सभी चीज़ें सामने आती है, जिनके आधार पर फिर अगले दिन पालिका के पूर्व पालिका अध्यक्ष मनीष राठी, जो कि इस मंदिर निर्माण समिति के सदस्य, वो मुखिया भी हैं, तो उनके माध्यम से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है और बाकायदा आरोप लगाए जाते हैं कि देखिए ये भाजपा के लोग जो कि राम मंदिर के चंदे पर तो चुप है, मगर यहाँ पर देखो अलग ही घोटाले कर रहे हैं, यहाँ पर अलग ही हमारे प्रभु श्री राम का अपमान कर रहे हैं, रातों रात मूर्तियाँ लगा रहे हैं, रातों रात मूर्तियाँ हटा रहे हैं, और ये जो पूरा घटनाक्रम है ये अत्यंत गंभीर है और इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। साथ साथ वो यह भी आरोप लगाते हैं कि भाई साहब ये जो मंदिर है ये भी 2023 में हमने बनवाया, हमारी पालिका ने बनवाया, हमने पैसे लगाए, जैसे ही सरकार बदली उस मंदिर का काम भी बाकी रह गया। जहाँ पर हमने छोड़ा था उससे आगे ये बढ़ा नहीं पाए, तो मंदिर तो नहीं बनवा पाए, ये मूर्तियों को ये रातों रात स्थापित करने और हटाने की कार्रवाई जरूर ये कर रहे हैं। आरोप गंभीर थे। आरोपों की गंभीरता अगले दिन और भी गंभीर हो जाती है जब वहां पर पुतला दहन के कार्यक्रम होते हैं, जब वहां पुतले जलाए जाते हैं। एक भारी विरोध वहां पर और भी देखा जाता है। तब तक भाजपा की तरफ से इन तमाम चेहरों ने चुप्पी साध रखी थी, कुछ बोले नहीं थे, मगर कल बोले। जो कहा ना कि वो आपसी के तीर जो कि 1 के 3 हो जाते थे, जिसमें से कि वो आग वाग निकलती थी, कल भाजपा की तरफ से भी छोड़े गए। बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। नगर के जो मंडल अध्यक्ष थे वो मौके पर मौजूद थे, दूसरे मंडल अध्यक्ष भी दिखाई दे रहे थे, दूसरे पदाधिकारी भी दिखाई दे रहे थे, और मुख्य रूप से प्रदीप काबरा जो कि लगातार सवालों के घेरे में रहे हैं, वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस थे और उन्होंने कहा है कि भाई साहब हम तो कभी सोच ही नहीं सकते हैं प्रभु श्री राम का अपमान करने का। ये जो पूरा घटनाक्रम जिस तरह के आरोप लेकर आया है वो उसमें कोई दम नहीं है। उन्होंने अपना स्पष्टीकरण देते हुए कहा है कि ये मंदिर बना हुआ था पुराने समय से, तकरीबन 2023 से 2026 आते आते 2-2.5 साल में लोगों को लगा कि यार प्रभु श्री राम का मंदिर तो है मगर प्रभु श्री राम नहीं है, तो हमने बाकायदा इन राम दरबार का निर्माण करवाया। और क्योंकि अब राम दरबार बनाने वाले को पेमेंट करना था, तो ऐसी स्थिति में क्योंकि अभी शुभ मुहूर्त नहीं था तो ये कार्यक्रम नहीं किया जा सकता था, तो हमने सोचा कि पेमेंट करने से पहले इन मूर्तियां सही बनी नहीं बनी, वहां पर फिट बैठ रही नहीं बैठ रही, ये चेक कर ले। तो हम रात को वही चेक करने गए थे, मूर्तियों को वहां पर स्थापित किया गया और जब सब सही लगा तो वापस निकाल कर उनको पैक कर दिया गया कि जब भी शुभ मुहूर्त आएगा एक बड़े कार्यक्रम के माध्यम से ये पूरा राम दरबार यहाँ पर विधिवत तौर से स्थापित किया जाएगा। हमने सिर्फ इतना सा किया है, हमारी इससे ज़्यादा कोई गलती नहीं है। अब हालांकि उसको लेकर फिर कई तरह के सवाल भी पूछे गए कि फिर रातों रात क्यों किया गया, फिर आपने कपड़े से क्यों ढका, फिर वहां पर कैमरों को बंद क्यों करवाया गया। तो कुछ पर सटीक, कुछ पर गोलमोल जवाब भी सामने आए। मगर कुल मिलाकर मामला दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप का हो गया है। इनका ये कहना है कि भाई साहब हम तो प्रभु श्री राम से जुड़े हुए लोग हैं, वो हम पर क्या आरोप लगाएंगे, जिन्होंने कि प्रभु श्री राम का विरोध किया। तो ये कुल मिलाकर कुछ प्रभु श्री राम के मंदिर नाथद्वारा से जुड़ी हुई बातें हुई, कुछ दोनों ही पक्षों की तरफ से प्रभु श्री राम के मंदिर अयोध्या से जुड़ी हुई बातें हुई, और मतलब राजनीतिक परिदृश्य में भी कई तरह की चर्चाएं हुई। तो आरोप प्रत्यारोप दोनों तरफ से हो गए हैं और मैंने दोनों तरफ की बातें आप तक पहुंचा भी दी है। अब फैसला आपको ही करना है कि ये जो पूरा घमासान चल रहा है, क्योंकि चुनाव भी अभी बाकी है, तो हो सकता है घमासान आगे वहाँ चुनावी गलियारों में, राजनीतिक गलियों में भी चर्चाओं का विषय बने। तो अब ये मैंने चीज़ें पहुंचा दी है, आप तय करें कि आखिर में कौन सच्चा, कौन झूठा, कौन प्रभु श्री राम की सेना में है और कौन श्रीलंका से जुड़ा हुआ है। जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।